सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, जब आपको एनटीए ने अपडेटेड सिलेबस दिया तो वहां पे बहुत सारी ऐसी हिडन बातें थी जो वहां पे आपको है ना वो लोग चीख चीख के कह रहे हैं कि भैया हम तो सवाल यहीं से पूछने वाले हैं। तो क्या आपने उस बात को कैच किया है? सर वेटेज में क्या बदलाव आ सकता है? और उससे भी इंपॉर्टेंट कि सर जो आपका रिमूव टॉपिक्स है उसके वजह से सब टॉपिक के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। अगर आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। ऑफकोर्स आप इस वीडियो को लाइक तो करेंगे ही एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फिजिक्स को अच्छे तरीके से रिवाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रॉब्लम्स को, तो ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। एंड इसके अलावा इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमने आपको है ना पीवाईक्यूज का एक लिस्ट दिया है एज पर दी अपडेटेड सिलेबस, राइट। चलिए, तो यहां पे हम लोग चर्चा करते हैं आपके क्या आपको इंपैक्ट होने वाला है। तो ये जो आपके सामने लिस्ट है ना, ये आपको बेसिकली रिमूव्ड टॉपिक्स का लिस्ट है। हालांकि बहुत से बच्चों को अभी भी डाउट है कि क्या हटा है क्या नहीं हटा है, इसको अच्छे से समझना है तो इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो हमने बनाया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एनालिसिस वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग इसके ऊपर चर्चा नहीं करने वाले कि क्या हटा। कुछ कुछ टॉपिक्स के हटने से है ना कुछ कुछ टॉपिक से सवाल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लास्ट में हम लोग है ना चैप्टर वाइज वेटेज भी देखने वाले हैं। तो ये जो आपके सामने है, राइट, सबसे पहला जो आपका मेजर इंपैक्ट होने वाला है, देखिए टॉपिक तो आपका है ना जियो स्टेशनरी भी हटता है लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका यहां पे न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग हटता है तो उससे आपको समझना चाहिए कि अब आपको है ना कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन पे और ज्यादा फोकस करना चाहिए। पिछले 3 साल में है ना ये तीनों सबसे हाई वेटेज सब टॉपिक्स रहे हैं। तो अगर न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग हट जाता है तो इन दोनों से सवाल पूछने की जो मात्रा है या जो इसकी संभावना है वो बहुत बढ़ जाती है। तो इन दोनों पे आप विशेष ध्यान रखेंगे। पोटेंशियोमीटर, राइट, 3 साल में 13 सवाल इसी से पूछे गए हैं। इसके हटने का मतलब है कि आपके मीटर ब्रिज से सवाल आने के जो चांसेस है वो बहुत बहुत ज्यादा है। उसके अलावा क्या तो मीटर ब्रिज या फिर आपका कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टामीटर एंड आमीटर। क्योंकि भैया एक सवाल तो सर्किट एनालिसिस का आपका आता ही आता है करंट से। उसके अलावा आपका अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट्स की बात करें या फिर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इनसे सवाल आने के अब चांसेस आपको और बढ़ जाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। अर्थ मैग्नेटिज्म हिस्टेरिसिस कर्व, भैया अगर ये टॉपिक आपका हटता है ना, यानी कि आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में डाया, पैरा और फेरो पे जो आपके सवाल होते हैं, थ्योरेटिकल सवाल होते हैं या फिर आपको जो उसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस सवाल होते हैं, टेम्परेचर इफेक्ट का जो उसका सवाल होता है, क्यूरीज लॉ, उस पे सवाल आने की अब चांसेस आपको बहुत बढ़ जाते हैं। मैग्नेट के कारण उसके एक्सिस और उसके इक्वेटर पे फील्ड क्या है उसके सवाल आने के चांसेस अब आपको बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनके सवाल अब आपको नहीं पूछेंगे वो लोग। तो उनके पास अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है सिवाय इन टॉपिक से सवाल पूछने के लिए, राइट। चौथा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रिटिकल, दैट इज योर रेडियो एक्टिव डिके लॉ। भैया अल्फा बीटा गामा डिके 41 क्वेश्चंस पिछले 3 साल में बच्चा आपसे पूछे गए हैं। इतना हैवी चैप्टर जब आपका हटता है, टॉपिक आपका हटता है, तो मॉडर्न फिजिक्स में आपका जो बाइंडिंग एनर्जी बेस्ड क्वेश्चंस होता है, मास डिफेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होता है, आप मान के चलिए इससे एक सवाल आपको आएगा ही आएगा। और उन्होंने है ना ये ट्रेंड आपको 2023 के अप्रैल में दिखा दिया था। उन्होंने रेडियो एक्टिविटी से सवाल थोड़े से कम कर दिए थे ऑलरेडी, और आपका मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का सवाल उन्होंने बढ़ा दिया था। तो अब बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि इससे सवाल आएंगे और बच्चे इन सवालों से डरते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। सवाल कैलकुलेटिव हो सकता है लेकिन डिफिकल्ट कदापि नहीं हो सकता है, तो इसको आप जरूर से करें। यहां से रिवाइज कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कीजिए, आपको इसके सवाल मिल जाएंगे आपके पीवाईक्यूज में या फिर आपके पास जो भी रिसोर्स हो। पांचवा आपका टॉपिक आता है ट्रांजिस्टर्स। भैया इतना इंपॉर्टेंट और हैवी सब टॉपिक, 19 सवाल 3 साल में आपसे पूछे गए हैं। तो अगर ये हटता है तो आपका लॉजिक गेट और जीना डायोड से सवाल अब तो आपको पूछेगा ही पूछेगा, और एक नहीं हो सकता है कि 2 सवाल आपको वो वहां पे पूछ जाए। तो यहीं पे हम लोग अब बात करते हैं भैया आपके चैप्टर वाइज वेटेज के। तो हमने उसको है ना 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, प्रायोरिटी ए, प्रायोरिटी बी एंड प्रायोरिटी सी। अब भैया प्रायोरिटी जो है वो आपको हाई वेटेज पे भी डिपेंड कर सकता है या फिर आपको वो चैप्टर कितना आसान है करना उस पर भी डिपेंड कर सकता है। तो यहां पे आपके सामने प्रायोरिटी ए चैप्टर्स है, यूनिट्स एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, ग्रेविटेशन, थर्मो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, मूविंग चार्जेस, ईएम वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स। और यहां पे उसके ना आपको वेटेज लिखे हुए हैं। दीज आर दी एक्सपेक्टेड वेटेज फॉर योर 2024, राइट। 1 to 2 क्वेश्चन, 1 to 2 क्वेश्चन। मॉडर्न फिजिक्स भैया ये आपको हमेशा हाई रहने वाला है। बहुत से बच्चों का सवाल आता है, सर क्या पता सर अगर मॉडर्न फिजिक्स से सर एक ही सवाल आया तो। ऐसा नहीं होता, हमेशा से
जो चैप्टर से आपके सवाल अच्छे बन सकते हैं, ज़्यादा बन सकते हैं, उससे वो ज़्यादा ही पूछेंगे, ठीक है। प्रायोरिटी बी चैप्टर्स में आपके पास डब्ल्यूईपी, सॉलिड्स, ईएमआई, एसी, रे ऑप्टिक्स हमने डाला है, सेमीकंडक्टर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, राइट। और जो प्रायोरिटी सी है, अब देखिए यहाँ पे आप एक दो चैप्टर ऊपर नीचे करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपके लिए रिकमेंडेड है कि आपको इसको तो अच्छे से खत्म करना है, इसको फिर उसके बाद प्रायोरिटी पे रखिए। और लास्ट प्रायोरिटी में अपने पास है सेंटर ऑफ मास कोलिजन, रोटेशन, हालांकि हाई वेटेड चैप्टर है, अमूमन बच्चों को तंग करता है, इसलिए इसको नीचे रखा है। अगर आप इसमें कंफर्टेबल है, आप इसको ऊपर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थर्मल प्रॉपर्टीज, वेव, एसएचएम, वेव ऑप्टिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, ये आपको सर प्रायोरिटी सी चैप्टर्स है। तो ये रहा आपका एक्सपेक्टेड वेटेज, राइट। एंड इसके पहले जो हमने आपको ये चीज दिखाई है, इसके ऊपर आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सर एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर भी एक गाइडेंस वीडियोस आप बना के दो, तो हम लोग उस पर भी वीडियो बना देंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू शेयर एनी फर्दर क्वेरी इफ यू हैव। ये वेटेज का क्वेरी आप ही का था, तो आप ही के क्वेरी को रिस्पॉन्ड करते हुए आपके सामने ये वीडियो है। चलिए हम लोग मिलते रहेंगे। टेक केयर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।